चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे विद्युत धारा। क्या पढ़ रहे थे? विद्युत धारा। विद्युत धारा हम लोग आज पढ़ेंगे नया नियम, किरचॉफ का नियम। क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ का नियम। अब यहां ध्यान समझो, किसी सरल परिपथ में प्रतिरोधों गणना के लिए हम ओम का नियम लगा सकते हैं, लेकिन वही परिपथ आ जाए जटिल, क्या आ जाए? जटिल आ जाए। अगर कोनो परिपथ जटिल आ जाएगा तो जटिल परिपथों हम लोग ओम का नियम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फेल हो जाएगा वहां पर। तो जटिल परिपथों के विश्लेषण के लिए 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने दो नियम दिए, जिसको हम लोग कहते क्या है? किरचॉफ का नियम। ध्यान रखना, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है किरचॉफ का नियम, ठीक है ना? लिखो लिखो समय, जटिल परिपथों के विश्लेषण के लिए, आराम से, के लिए किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में दो नियम दिए। दो नियम का प्रतिपादन, दो नियम का प्रतिपादन किए, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। किरचॉफ का नियम, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। ठीक, क्या लिखा मैंने? जटिल परिपथों के विश्लेषण के लिए किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में दो नियम का प्रतिपादन किए, जिसको आप लोग कहते क्या है? किरचॉफ का नियम। तो पहला लो, प्रथम नियम। प्रथम नियम, इसको लोग कहते हैं संधि का नियम। संधि का नियम, संधि का नियम, जॉनसन लॉ, संधि का नियम। बहुत मोस्ट ध्यान रखना, बहुत मेन है दोनों नियम। पहला क्या है? संधि का नियम। पहले लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, शून्य होता है। ठीक, क्या नियम भैया? इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। अभी तक कुछ पढ़ने पढ़ा नहीं होगा, अब पढ़ना शुरू होगा। मैंने क्या लिखा? इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है।
इसका मतलब क्या है? अब यहां पर हमको दो बात ध्यान देना है, ठीक? अब ये नियम नहीं, अब लिखना बंद करना, ध्यान सुनना ध्यान। संधि की ओर, संधि की ओर जाने वाली धारा का मान धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा का मान ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। हमने क्या लिखा? हमें लिखा संधि की ओर जाने वाली धारा का मान क्या होता है? धनात्मक। संधि से दूर जाने धारा का मान क्या होता है? अब सब लोग लिखना बंद करो, सबका ध्यान होता है इधर। अब 10 मिनट के लिए, ठीक है ना? सब ध्यान से ध्यान। मान लो संधि है क्या? तो मान लो हम लोग कहते हैं स्टेशन, क्या बोलते हैं? स्टेशन। स्टेशन क्या होता है? जहां पर ये जंक्शन, जंक्शन संधि, मतलब स्टेशन से मान लो तुम्हारा है वाराणसी स्टेशन, तो वहां पर क्या हो रहा है? बहुत सारी जगहों से क्या हो, ट्रेनें वहां पर क्या हो रही थी? मिल रही है, रुक रही हैं। वो जंक्शन है। क्या है? कोई मेरा पूर्व से आ रही है, कोई उत्तर से आ रही है, कोई दक्षिण से आ रही है, कोई भी जा भी रही वहीं से, कोई जा भी रहा है, कोई आ भी रहा है, तो संधि है। क्या? जंक्शन है। तो जंक्शन मतलब उस स्थान से बहुत सारी चीजें आ भी रही हैं, वहां से क्या हो रही हैं? जा भी रही हैं। तो किरचॉफ के पहले नियम में यही बोला गया कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने धाराओं का योग क्या होता है? उनका योग शून्य होता है। इसे मान लो ए संधि, ए है I1, ये है I2, ये है I3, ये है I4, ये है I5। बस इतना बहुत है। I, ये है भैया संधि और मिलन स्थल, जहां पर बहुत सारी वस्तुएं क्यों मिले, ठीक? वो हर पॉइंट मान लो। संधियों पर कितनी धाराएं हैं? 5 धाराएं। कितनी धाराएं जी? 5 धाराएं। सबका ध्यान ग्रहण दिया आप, और जहां ना समझ में तुरंत बोलना है, नहीं आया फिर समझाया जाए, फिर समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। समझ ध्यान से। मैं मानता हूं, माना, माना संधियों पर 5 धाराएं, 5 धाराएं क्रमशः I1, I2, I3, I4 व I5 है। I1, I2, I3 आ रही है, I4, I5 जा रही है। I1, I2 क्या हो रही है? I1, I2, I3 आ रही है, I4, I5 क्या हो रही है? लिख लो, ठीक? ये संधि की ओर आ रही है ना, ये संधि की ओर आ रही है, स्टेशन की ओर आ रही है। ये स्टेशन से इतना समझदार हो, 12 पढ़ रहे हो। I1, I2, Y3 संधि की ओर आ रही है। संधि की ओर
आ रही हैं। ठीक, परंतु आराम से परंतु, ठीक, I4 व I5 संधि से दूर जा रही हैं, दूर जा रही हैं। अब ध्यान से सुनना, अब यहां लगाएंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। भैया किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। मैंने यहां लिखा है संधि की ओर आने वाली धारा का मान क्या होगा? धनात्मक, और संधि दूर जाने वाली क्या होगा? ऋणात्मक। बस यही है। तो संधि की ओर कौन कौन आ रही है? I1 I2 I3 आ रही है, I4 I5 को रही वहां से जा रही है। एक 3 मीना आ रही है, 2 मीना जा रही है, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 ये आ रही है, तो प्लस लगा दिया, फिर प्लस, क्योंकि I4 संधि से दूर जा रही है, इसलिए क्या लगाना है? माइनस I4 प्लस माइनस क्या लिखोगे? I5। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? किसी कोई डाउट? इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 3 धारा आ रही थी, आने के लिए प्लस, 2 धारा जाने के लिए, ये होता है बीजगणितीय योग। क्या होता है बीजगणितीय? थोड़ा हल कर लो। और I1 प्लस I2 प्लस I3, ये प्लस माइनस है, प्लस और माइनस योग क्या होता है? I4 माइनस बराबर, ये वाला माइनस लिख दे रहा हूं मैं, तो I1 प्लस I2 I3 बराबर I4 प्लस I5। यानी हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं? अब बहुत ध्यान सुनना, हम यहां से कह सकते हैं इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग आपस में क्या होता है? कोई दिक्कत? इस नियम के अनुसार किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय तथा संधि से दूर जाने धाराओं का बीजगणितीय आपस में क्या होता है? तो मैं लिखूंगा यहां पर, ठीक, पुनः इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या लिखूंगा? संधि की ओर आने वाली, संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग तथा संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग क्या होता है? बराबर होता है। बस इतना बहुत है। तो 2 नियम हो गए किरचॉफ के, एक नियम यहां पर, एक नियम यहां पर। ध्यान देने योग्य बात क्या है? जगह नहीं है, इसलिए हमको ध्यान देने वाली बात क्या लिखना पड़ेगा? विशेष बिंदु, ये राज्य की बात क्या है? हाँ, चलो
पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है? इस नियम को हम लोग कहते हैं केसीएल। क्या बोलते हैं? हाँ, इस नियम को केसीएल नियम भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट धारा का नियम, सांख्यिक नियम, धारा बात हो रही है यहां पर, इसमें धारा की बात हो, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, धारा का नियम। बात समझा? इसी नियम को, यह नियम जो है आवेश संरक्षण पर क्या आधारित है? क्या जी? हाँ, यह नियम आवेश संरक्षण पर क्या है? आधारित है। बोलो छात्रों, यह जो नियम है आवेश संरक्षण पर आधारित है, यानी इसका कहने मतलब क्या है? बहुत ध्यान रखना इस चीज को। जान तो लेते हैं आवेश शब्द आए थे, इसका मतलब नहीं समझ पाते हम लोग। बताओ, मतलब कहना चाह रहा है, अगर किसी तार में, किसी चालक तार में करंट का फ्लो हो रहा है तो करंट कभी खत्म नहीं होगा, आवेश कभी खत्म नहीं होगा। आवेश प्रवाह दर हम लोग कहते क्या है? धारा। क्या बोलते हैं? यानी आवेश धारा के बराबर है। कब? जब टाइम क्या हो जाए? सेकंड हो जाए, 1 सेकंड हो जाए। यानी आवेश प्रवाह दर हम लोग कहते क्या है? धारा। ये बताओ, तार तो हमारे सामने है नहीं, है शायद है। 1 मिनट, ये वायर है। क्या है? वायर है। मान लो इस वायर को मैंने बोर्ड से लगा दिया, यहां बोर्ड से लगा दिया, ठीक? तो बोर्ड से लगा दोगे तो बोर्ड करता क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन वायर में भरे हुए हैं। दुनिया का हर एक चीज किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन। इस तार में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे इसको प्लग से बोर्ड में लगाओगे तो बोर्ड से क्या मिलेगा? वोल्टेज। क्या मिलेगा? वोल्टेज का काम एक ही होता है, जो इलेक्ट्रॉन सोए हुए उनको पीछे धक्का देना। तो वोल्टेज वो देता है, धक्का क्या देता है? तो जो इलेक्ट्रॉन आगे पूरा पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में, ठीक? तो वोल्टेज क्या देगा? धक्का देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन सोए हुए क्या करते लगते हैं? गति करने लगते हैं। अब मान लो यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, धक्का मिला तो भैया ये बहुत अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन बना हुआ ना, अनगिनत। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मिला तो ये चला गया, मान लो यहां पर चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, तो क्या इसमें और इलेक्ट्रॉन पीछे नहीं होंगे? तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे, ऐसा समझो। कहां में बनाओ? ऐसा समझो। मान लो अच्छा, ये है बैटरी, ये क्या है? बैटरी। ये है वायर, ये है तार। बैटरी में करंट किधर फ्लो होता है? प्लस से। ये प्लस है, क्या है? माइनस। तो मान लो इसमें करंट चलना शुरू हुआ, ठीक ना? ये करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट के फ्लो विपरीत क्या बात है? धारा। ये है आई, ये इधर क्या फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर आ रहे हैं, मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां था, ये वाला इलेक्ट्रॉन गति करते हुए यहां पहुंचाया, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहां चला तो यहां इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? तो मान लो हमने बोर्ड को ऑफ कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन जहां थे वहीं पर क्या हो गए? पहुंच कर रुक गए तुरंत ही, यानी धारा बहाना क्या हो गई? बंद हो गई। जैसे मान लो ऐसा समझो, कोई समरसेबल है, समरसेबल लगा हुआ पाइप, और कोई खेत जो है 1 किलोमीटर दूरी पर है समरसेबल से। हम स्टार्टिंग में जब पानी चला दिए, पाइप में पानी भर गया, खेत में पानी पहुंच चुका है। अब मान लो बाई चांस बीच में लाइट कट गई। अब बताओ, जब लाइट आएगी, जब तुम समरसेबल चलाओगे तो पहले इतना टाइम लगा था पानी पहुंचने में खेत में, बताओ टाइम लगेगा? क्यों? क्योंकि पानी पाइप में भरे हुए हैं। लाइट आई, समरसेबल चलाए, तुरंत पानी खेत में पहुंच गया तुरंत। तो इलेक्ट्रॉन पाइप में भरे हुए हैं, तो धारा मतलब क्या होता है? पानी। इसी प्रकार से पाइप में पानी भरा हुआ है, हमने वहां चलाया,
तो इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या होगा जी, पहुंच गया। उसी प्रकार से किसी चालक में जैसे तुम बोर्ड को ऑफ करते हो, स्विच को ऑफ करते हो, स्विच को ऑफ करते हो, वैसे जो इलेक्ट्रॉन जिस स्थान पर पहुंचे होते वहीं पर क्या होते हैं, रुक जाते हैं। और जैसे तुम पुनः क्या करते हो, ऑन करते हो, वैसे क्या करते हैं, चलने लगते हैं। यानी किसी चालक में इलेक्ट्रॉन कभी खत्म, उनके मास में भी कमी नहीं आती है। देखना चीज को समझ आई, ध्यान से। तो इसलिए इसमें हम लोग कहते क्या है, आवेश सुरक्षा का नियम। यानी आवेश ना तो नष्ट होता ना तो, इसे हम लोग केवल एक रूप से दूसरे रूप में करते हैं। जिस बात तुम लोग पढ़ो ऊर्जा संरक्षण का, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न ना ही, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में। इसका मतलब क्या है, हमारे ब्रह्मांड की एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। उस एनर्जी को जैसे मानो किसी बांध के पीछे पानी क्या है, रुका हुआ है, तो उस बांध के पीछे एनर्जी किस रूप में हुई, स्थितिज ऊर्जा। हमने पानी छोड़ दिया, बांध में पानी आने लगा, तो किस अवस्था हो गया। अब जब पानी आ रहा था तो हमने लगा दी बीच में टरबाइन, क्या लगा दिया, तो टरबाइन क्या करेगा, उस गतिज ऊर्जा किसमें चेंज करेगा, यांत्रिक में ना जी। टरबाइन तो कम करेगा, यांत्रिक ऊर्जा किसमें चेंज करेगा, विद्युत ऊर्जा में। इसमें इलेक्ट्रिकल ना, पहले था स्थितिज, फिर गतिज, फिर अब क्या बन चुका है, विद्युत ऊर्जा ना जी। और आज जब विद्युत ऊर्जा हमारे घरों में, गांव में आएगी, हमारे घर में आएगी, तो फैन चलेगी, कौन ऊर्जा मिलेगी, पवन ऊर्जा। बल्ब जलेगा, प्रकाश ऊर्जा। हीटर जलेगा, प्रकाश उष्मीय ऊर्जा। तो कहां ऊर्जा खत्म हो रही है, बस उसका स्वरूप बदल रहा है। पहले रुकी थी, स्थिति थी, इसमें लगी पोटेंशियल, चलने लगी गतिज, टरबाइन के पास गई, गतिज ना। तो हर चीज का अपना अपना क्या अलग अलग प्रोसेस वहां पर है। तो कहीं खत्म हुई, कहीं खत्म नहीं हुई, वो उसका स्वरूप चेंज हो रहा है। पहला नियम, किसी कोई डाउट है, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग क्या होता है, या ऐसे बोल दो, संधि की ओर आने वाली 10 संधि दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। बस में आई, निकाल लो बराबर से। चलो आगे देखो, इस पर हम लोग लगाते हैं कुछ सवाल, ठीक ना। निम्नलिखित चित्र में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। समझ इधर, चलो अभी लिखो मत, पहले समाधान से बताओ नियम क्या होता है। संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि दूर जाने धाराओं का, यानी आने वाली बराबर। बस बताओ, संधि को आ कौन कौन रही है, 4 एम्पियर और भैया देखो चिन्ह लगा हुआ दिखा रहा, तिरिया तिरिया इधर आ रही, तिरिया तिरिया इधर आ रही है, तो ई वाली आ रही, ई वाली आ रही, ई वाली आ रही है, यानी 3 प्लस कौन कौन जी, 4 आ रहा है, एक तीनों मिला आ रही है। और कौन कौन जा रही है इसकी दूर, 10 एम्पियर और बराबर हो गया 10 प्लस, बहुत सरल है, 6 3 9 3 13, 6 3 9 9 4 13। चलो कोई बात नहीं, बताओ 10 आए इधर ना, तो आई के मान कितना है बताओ, 3 एम्पियर। बताओ किसी कोई डाउट, 1% डाउट बताओ, फिर समझाओ मैं। आगे देखो इधर, आई का मान किसे मान निकालना है, आई का मान किसे मान जी, पहले कहां निकालोगे पढ़ना, पहले तुम एक विस्तार सीख लो, फिर तुमको एकदम शार्ट का तरीका दे भी। बताओ बिंदु लिखो मत अभी भैया, टाइम काहे परेशान हो रहे हो, ये लोग खुदे कर लोगे, छापने आ रहे हैं यहां पर केवल। बिंदु ए पर, बिंदु ए पर, तो बिंदु ए पर क्या हो रहा है, 3 मिला आ रही है, 3 मिला उसकी ओर आ रही है, और 1 मिला, तो 4 प्लस 1 मिनट I1 गया हूं ना, I1 आगे लिख रहा हूं, I1 बराबर ये आ रहे हैं जी, 4 प्लस 3 प्लस 4 3 7 2
I1 का मान कितना आ गया? ये हुआ बिंदु ए पर। अब बिंदु बी पर बात करो। बिंदु बी पर क्या हो रहा है? ई वाली आ रही है और ये तुम्हें मिला, तो कौन कौन आ रही है? I1 आ रही है और ये तुम्हें मिला। अरे भैया जा रही, देखो ये चली आ रही। एक प्लस कितना बराबर कितना? I1 ना, और I1 लिखा गया है 9, तो एक जाएगा उधर। I2 कितना? 9 माइनस 1, I2 कितना है बताओ? 8 एम्पियर। बिंदु बी पर हो चुका ना। अब बात करते हैं बिंदु सी पर। तो क्या हो रहा है? I2 आ रही है और ये दोनों मिला। I2 आ रही है, ये दोनों मिला, तो चाहे पहले लिख लो जाने वाली बराबर क्या, कोई दिक्कत है? पहले लिखो जाने वाली, तो 7 प्लस I बराबर कितना? I ना, रुके रहो। तो 7 प्लस I बराबर I2 8। गलत जाओ। 8 माइनस 7 बराबर 1 एम्पियर। रुके रहो अभी। इसी सवाल को हमको जल्दी लगाना है और जल्दी आ जाए, तो ट्रिक समझो। देखो, हमको डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट ट्रिक। क्या होता है? आने वाली बराबर ठीक, तो कौन कौन आ रही है? डायरेक्ट सी पर ना। बताओ I1 मान कितना होगा जी? 4 3 7 तो भैया इसका मान तीनों बराबर, तो 9 प्लस I2 क्या हो गया बताओ? ये हो गया 9। अरे भैया ये 9 हो गया ना, ये आ रही है और ये क्या हो रहा है यहां पर? कितना हो गया यहां पर? 8 ना, 8 प्लस ए वाली जा रही है जी, कितना हो जाएगा ये? 7 प्लस बढ़ा देगा पूरा। फेल हो गया। बड़ा से